हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी ने कल के न्यूज़ में देखा होगा या फिर कल आप लोगों ने एक पत्र देखा होगा, जिसमें यहाँ पे 9 तारीख के डेट में ऐसा लिखा गया था कि के पाठक ने अपने पद को त्याग दिया है। उन्होंने अपना पदभार त्याग दिया है। परंतु अब जो यहाँ पे खबरें जो निकल कर के आ रही हैं, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छी खबर है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग में फिर से लौटने वाले हैं के पाठक। और के पाठक ही बने रहेंगे एसीएस, और 17 जनवरी को फिर से ज्वाइन करने वाले हैं वो बिहार के शिक्षा विभाग को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो आइए हम लोग इस खबर को डिटेल्स में जानते हैं, उस पत्र का क्या मतलब था और क्या ये जो खबर फैलाई जा रही थी, क्या यह झूठी खबर थी, या फिर यूँ कह लें कि क्या इस तरह की जो खबरें जो फैलाई जा रही हैं, क्या यह सत्य है कि के पाठक जी ने अपना जो है पद त्याग स्वयं से किया था, और फिर वो क्यों वापस आ रहे हैं शिक्षा विभाग में। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग को पता ही है कि आप लोग के व्हाट्सएप पे भी आया होगा कि 8 तारीख को एसीएस के पाठक ने अपना एक छुट्टी के लिए अर्जी दी थी मुख्य सचिव के पास, 7 दिनों की छुट्टी के लिए, जिसमें यहाँ पे फिर बाद में 2 दिन और ऐड किया गया, यानी कि 14 तारीख तक पहले छुट्टी में थे, अब उसको जो है बढ़ा करके 16 तारीख तक कर दिया गया। उसके बाद आगे की बात जब आती है, सब कुछ सामान्य चल रहा था। और वहीं अगर बात करिएगा 9 तारीख की, तो 9 तारीख के दिन हुआ क्या कि के पाठक जी छुट्टी में होने के बावजूद भी फिर से कार्यालय पहुंचे, और कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले किया क्या कि उन्होंने लगभग जो है वो जो है लगभग 20 से लेकर के 25 मिनट तक अपने कार्यालय में और अपने कक्ष में थे। और वहाँ पे आप लोगों को जो वो लेटर दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पे उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि वो पदभार छोड़ रहे हैं, और उसके लिए जो वहाँ पे वो लेटर जारी किया गया, उसी लेटर को साइन करने के लिए और उसी लेटर को बनाने के लिए वो जो है वहाँ पे पहुँचे थे। तो उसके बाद फिर जब वहाँ से वो निकले, तब फिर यहाँ पे उनकी अगर बात करिएगा तो उनका जो है यहाँ पे नेम प्लेट वगैरह को भी हटाया गया। फिर जैसे ही पता चला कि वो फिर से वापस आ रहे हैं, तो फिर हुआ क्या कि उनका नेम प्लेट फिर से यहाँ पे वापस लगाया गया। तो ये सारी प्रक्रिया 9 तारीख की हुई। 9 तारीख की अगर बात करिएगा तो 9 तारीख के दिन ही वो लेटर जारी हुआ। और उसके बाद फिर अगर बात करिएगा तो 9 तारीख का बीते हुए 2 दिन हुआ, उसके बाद फिर जो अ, व्हाट्सएप पे फिर से एक लेटर यहाँ पे अगर बात करिएगा वायरल होता है, तो उसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि उनके द्वारा जो है पदभार छोड़ा गया है। और इसको लेकर के वो सारे चारों ओर ये जो है भ्रम फैला। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या के पाठक ने सही में अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, पदभार छोड़ दिया है। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि को जब भी कोई आईएएस अधिकारी या फिर कोई जो है अगर मुख्य सचिव या फिर कोई अगर बात कर लीजिए डीएम हो गए, कोई भी अपना पदभार छोड़ करके लंबी छुट्टी में जाते हैं, तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म संख्या 202 शायद नाम है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना होता है। तो उसी के आधार पर उनके द्वारा उसी फॉर्म को फिलअप किया गया। और उस फॉर्म को जब फिलअप किया जाता है, तो जब वो लंबी छुट्टी पर कोई भी अधिकारी जाते हैं, तो वो सभी जो है अपना पदभार छोड़ करके दूसरे को सौंप करके जाते हैं। और जब तक वो छुट्टी में रहते हैं, तो उनको जो है अगर बात करिएगा तो उनका वो पदभार जिस व्यक्ति को सौंप करके जाते हैं, वो पूरी तरीके से वो उसके हैंडल करने वाले बन जाते हैं, संचालन करने वाले बन जाते हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे वो हुआ है। वो सामान्य प्रक्रिया है जो कि के पाठक जी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या के पाठक शिक्षा विभाग में वापस लौटेंगे। तो जी हाँ, आप लोगों के लिए यह काफ़ी अच्छी खबर है कि के पाठक जी फिर से यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षा विभाग में, तो वो फिर से वापस लौटने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बात करिएगा जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और तंदुरुस्त करने का काम के पाठक जी के द्वारा किया गया है, तो उनके यहाँ पे वापस आना लाजमी है। क्योंकि अगर बात करेगा बिहार की और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब से आईएएस के पाठक जी ने कमान संभाला है एसीएस के पद का, तब से जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी तंदुरुस्त हुई है। और बिहार में जो है पहले जो शिक्षक
काफ़ी दिनों तक गायब रहते थे, उन सभी को अपना घर उनको उन सभी को भी जो है विद्यालय डेली आना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इससे क्या हो रहा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर में बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि जब पहले जहाँ पे देखा जाता था कि शिक्षक ही नहीं आते थे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, तो उन सभी को घर से बाहर निकालने का काम जो यहाँ पे किया गया है वो के पाठक जी के द्वारा ही किया गया है। तो इसलिए जो है शिक्षा विभाग को अगर तंदुरुस्त करना है तो पाठक जी को भी और अधिक दिन रहना चाहिए शिक्षा विभाग में, तभी जाकर के बिहार का यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है वो तंदुरुस्त हो पाएगा। वहीं अगर बात करिएगा 17 जनवरी को वो फिर से रीज्वाइन करेंगे, तो जी हाँ, उनके द्वारा फिर से रीज्वाइन किया जाएगा 17 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख तक की उनकी छुट्टी है। और उसके बाद जो 17 तारीख को वो वापस यहाँ पे बिहार के एसीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे, और बिहार के जो एसीएस के रूप में वो फिर से जो है यहाँ पे आ जाएंगे, शिक्षा विभाग के एसीएस के पदभार में वो रहेंगे। और यहाँ पे रही बात यहाँ पे इस्तीफ़ा देने की, तो यहाँ पे उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे अपना पद त्याग किया है, और आने वाले समय में उनके द्वारा जो है इसको फिर से रीज्वाइन किया जाएगा। अभी अगर बात करिएगा तो वैद्यनाथ यादव जी, जो कि अभी शिक्षा सचिव है, उनको जो है अपर मुख्य सचिव का जो है प्रभार दिया गया है। वही अभी जो है एसीएस के पाठक की जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, और आने वाले समय में जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक वही प्रभार में रहने वाले हैं। और ये सामान्य प्रक्रिया है, और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, और उनका जो अगर बातें की जा रही है, तो वो सामान्य प्रशासन विभाग के जो क्रियाकलाप है वो सामान्य क्रियाकलाप है कि अगर उनके पास कोई भी लेटर जाएगा तो उसको सर्कुलेट वगैरह करना है, और उनको जो है अलग अलग विभागों में इसकी सूचना देनी पड़ती है, और जिसको लेकर के यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। तो आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देना चाह रहा हूँ कि 17 तारीख को के पाठक जी फिर से बिहार के एसीएस के पद के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं। और आप सभी के लिए यहाँ पे ये अच्छी खबर है कि एसीएस फिर से वापस आएंगे, और नई ऊर्जा के साथ आएंगे, और बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तंदुरुस्त करेंगे। यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एसीएस का वापस आना बिहार के लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि बिहार में अगर बात करिएगा तो शिक्षा व्यवस्था जो कि काफ़ी लचर व्यवस्था में थी, उसको जो है पटरी पर लाने का काम यहाँ पे के पाठक जी के द्वारा ही किया गया है। और इनको अभी कुछ दिनों तक और भी इनको जो है अगर बात करिएगा तो शिक्षा विभाग में रहना चाहिए। वहीं इस बात के लिए अटकलें यहाँ पे तेज है कि के पाठक नाराज़ है, तो हो सकता है ये उनकी पर्सनल मैटर है। यहाँ पे हो सकता है कि इसमें किसी तरह का कोई कुछ सच्चाई भी हो, परंतु अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक यहाँ पे एसीएस के पाठक या शिक्षा विभाग से किसी तरह का कोई प्रेस रिलीज वगैरह यहाँ पे नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को वेट एंड वॉच वाली स्थिति रखनी चाहिए, क्योंकि वही जो है आप लोग को सारा कुछ क्लियर करेगा। तो यही आप लोग के लिए खबर है कि 17 तारीख को एसीएस के पाठक फिर से रिज्वाइन करेंगे, और वही बिहार के एसीएस रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।